करना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जाकिर हुसैन जी, जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक भी हैं और पूर्व एमएलए रहे हैं नूह से। चौधरी जाकिर हुसैन जी वो आए और अपनी बात रखें। बहुत ही काबिल एहतराम हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब मनोहर लाल जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री मोहतरम जनाब राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पटेल जी, मोहतरम पूर्व डिप्टी स्पीकर आज़ाद मोहम्मद साहब, पूर्व विधायक अजीज नसीम अहमद साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी भाई समय सिंह भाटी जी, विधानसभा फिरोजपुर झिरका के प्रभारी आदरणीय भानीराम मंगला जी, और बहुत ही काबिल एहतराम सम्मानित मंच, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, और आदरणीय छायाकार पत्रकार साथियों, आज हमारे कहने की बात नहीं है बल्कि करने की बात है कि आने वाली 25 तारीख को हम अपना एक एक कीमती वोट, मैं सभी से अपील करता हूं कि जब हम कमल के फूल पे बटन दबा के यहां से राव इंद्रजीत सिंह जी को लोकसभा में जिता के भेजेंगे नूह विधानसभा की तीनों सीटों से, तो सही मायने में हम उस बात पे मोहर लगाएंगे जो हमारे दिलों में है कि पिछले 9.5 साल में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मोहतरम जनाब मनोहर लाल जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शानदार काम किए हैं, जो राव साहब ने काम किए हैं, कि हम उसको आज अपने ऊपर एहसान मानते हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो विकास की बात आकेड़ा गांव में 114 करोड़ रुपए के ग्रांट देकर की जमीनों के लिए, जबकि कोई बजट नहीं था, उन्होंने सीएम बजट से दी। वो मेवात के लिए उनका प्यार जो शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है। और मैं सबसे बड़ी जरूरत पीने के पानी की होती है। 263 करोड़ से इस जमीन पे जब वो पानी के उद्घाटन करने आए थे पिछले साल 20 जुलाई को, तो जब ये विधानसभा में सवाल उठा था, उन्होंने खड़ा होकर कहा था कि मेवात को हम पानी देंगे, और खड़े खड़े मंजूर की थी। उससे भी बढ़ के 20 जुलाई को उनके नोटिस में बात मंच पे आई थी अनाज मंडी में कि 306 करोड़ से एक और परियोजना तैयार हो चुकी है 71 गांव की। मनोहर लाल जी ने मंजूर की, और मंजूरी नहीं की बल्कि वो आज उसका टेंडर हो चुका है। ऐसे हैं हमारे मनोहर लाल जी जो यहाँ पर विराजमान है। एक अहीरवाल के राजा हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, और मेवात के राजा हैं हमारे मनोहर लाल जी। ये मेवात ने साबित किया 9 मार्च को, जब वो राजा हसन खां मेवाती की शहादत के लिए आए थे, कि पूरी मेवात वहां उमड़ी थी, आपके सामने है। उन्होंने हमारे शहीदों को याद किया और पूरी मेवात ने उनका स्वागत किया। और मेवात के लिए जो उन्होंने अनाउंस किया 9 मार्च को, हमारे बिना मांगे तीनों सब डिवीजनों को बार में, फिरोजपुर झिरका से कोई मांगने नहीं गया था, पुन्हाना से कोई नहीं गया था, ताउड़ू से कोई नहीं गया, 5-5 लाख रुपए दिए। बार एसोसिएशन 21 नूह में दिए, और दिए नहीं जाते ही वहां फंड में आ चुके हैं। ये आप कमाल की बात देखो। ये ऐसे शख्स, ऐसी महान शख्सियत है कि जिसने इतना मेवात के लिए किया है। इतना मेवात के लिए किया है, चाहे कहीं बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, इतना मान सम्मान दिया है। मोबाइल बात कर रहे हैं।
और मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस दिन राजनीति की बात, जो हमारे बड़े हैं, हमारे सरपरस्त हैं, हमारे गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, वो हमारे से बेहतर समझते हैं। लेकिन जिस दिन मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, यहां सभी साथी गवाह हैं कि मेवात में मायूसी छाई और मेवात में ऐसे बिल्कुल हो गया था कि जैसे कोई मौत हो गई हो। बहुत मेवात में उस दिन मायूसी हुई थी, इसलिए क्योंकि मेवात को मनोहर लाल जी ने अपना माना और मनोहर लाल जी को आज मेवात अपनी पलकों पर बिठाती है। राव साहब ने भी मेवात के लिए पूरे प्रयास किए और इतने शानदार यहां पर काम हुए हैं कि आज हमारा फर्ज बन जाता है कि हम अपनी एक एक वोट दें। और 10 साल में आज मेवात को इतना आगे पहुंचाया है मनोहर लाल जी ने कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ना तीनों विधायक जब थे, ना तीनों विधायक आज हैं, ना जब लीड दी, ना आज दी। लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी को, राव साहब को यकीन दिलाता हूं कि हम सब कार्यकर्ता दिन रात एक कर देंगे और इंशाअल्लाह इस लोकसभा के चुनाव में एक एक वोट देकर यहां से जिताकर भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी को, मेवात से कमल खिला के भेजेंगे। और मैं आदरणीय मनोहर लाल जी को मेवात की 36 बिरादरी की तरफ से, खुद जो लोकसभा का चुनाव खुद भी लड़ रहे हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इंशाअल्लाह बहुत शानदार उनकी जीत होगी। और उनके नेतृत्व में जो काम हुए हैं प्रदेश में, उसी की देन है कि आज 10 की 10 लोकसभा की सीट और 11वीं विधानसभा की सीट, 10 और 11 कमल खिलेंगे में हरियाणा के अंदर। इसकी मुबारकबाद भी मैं उनको देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक बार पुनः दिल की गहराइयों से उनका यहां आने पर उनका और राव साहब का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जीत का इलेक्शन है। इलेक्शन इस वजह से एक तरफा देखते हुए आज कार्यकर्ताओं को इस इलेक्शन में वोटर को जगाना पड़ेगा, पोलिंग करानी पड़ेगी, चाहे यहां की बात हो चाहे कहीं और की बात हो। हमें जब इसके अंदर इतनी शानदार जीत मिलेगी कि हमें इस इलेक्शन को बहुत गहराई से लड़ना पड़ेगा। और मैं यहां आने पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।